तो हाँ छात्रों, आज क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्या। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप जानेंगे। तो फर्स्ट यूनिट, इसका नाम चैप्टर फर्स्ट। आप ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर आपके शहर, आपके घर, आपके मोहल्ले में डायरेक्ट आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे ही आप हमारी वीडियो को ओपन करते हैं, काफ़ी ध्यान से आप देखें उस वीडियो को, तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर अवश्य नॉलेज मिलेगा। तो कहने का मतलब सबसे पहला चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे, तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट वो साथ इन्वॉल्व। कहने का मतलब जिसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होते हैं उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोमिनेट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस आयोटा बी। जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब होता है रियल पार्ट, क्या होता है, रियल पार्ट होता है। इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछता है तो एनी नंबर सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर इंक्लूडेड इमेजिनरी एंड रियल पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तभी कहलाती है जो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। रियल का मतलब होता है, आप समझते हैं, रियल का मतलब 1 2 3 अंडर रूट 3 कुछ भी हो सकता है। और इमेजिनरी का मतलब यहाँ पर हम बताएंगे इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है, मान लो इस टाइप का दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर माइनस ए स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है तो आप जानते हैं प्लस माइनस आता है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये झोपड़ी भाग जाएगी। ये जो माइनस होता है, इसी माइनस को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसी माइनस को यूलर नामक वैज्ञानिक ने आयोटा नाम दिया। क्या नाम दिया, आयोटा। इसी को हम लिखते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस ए आयोटा। इसका नाम हम क्या लिखते हैं, आयोटा। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। जो अंडर रूट के अंदर माइनस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब इसी आयोटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आयोटा के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं जैसे आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1 होता है, आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1। अब जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना आयोटा क्यूब की, जिसे लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1। हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू आयोटा, हो जाएगा आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब एक हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुआ आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। अब जैसे आपको वैल्यू निकालना है आयोटा पावर 4, और आयोटा पावर 4 की जब वैल्यू निकालना है जैसे लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1।
तो इतनी वैल्यू से हमारा काम चल जाता है। तो जो फाइनली हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुई वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1। ये हमारे पास 3 फार्मूला प्राप्त हुआ। तो फिर से आप एक बार सुनेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर सेड टू बी कम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर इंक्लूडेड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। और जो कम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा रियल पार्ट का मतलब आप समझते हैं, इमेजिनरी का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव, 10वीं तक क्या होता था कि अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव आता था तो हम लोग बोल देते थे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे हमें पता चला कि जो अंडर रूट के अंदर माइनस होता है उसको हम लोग आयोटा बोलते हैं और वो इमेजिनरी नंबर होती है, हिंदी में हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है -1, आप देख रहे हैं कैसे आया है, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकाले हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ये आयोटा स्क्वायर, फिर ये आयोटा क्यूब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर ये आयोटा पावर 4। तो ये हमारे पास जो फार्मूला प्राप्त हुआ आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा घाते 4 का मान ये प्राप्त हो गया। आप जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आयोटा पावर 20 का मान निकालना है, अगर आपके पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं तो बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आयोटा पावर 4 लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, 4 लिखने के बाद भागफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल बगल में लिखते हैं। अब आयोटा पावर 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो हो जाएगा 1 का पावर 5 बराबर 1 बराबर 1। तो आयोटा पावर 20 का मान कितना होगा हमारे पास 1 होगा। अब मान लीजिए आपको जैसे आयोटा पावर 57 की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे आयोटा पावर 4, फिर भाग देंगे, तो 4 × 1 = 4, कितना हो जाएगा, तो 1 बचेगा हमारे पास, आयोटा लिखेंगे। अब आप जानते हैं आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 1 का पावर 14 × आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा। फिर जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आयोटा पावर 275 की वैल्यू निकालना, तो आयोटा पावर 4 लिखेंगे हम लोग, आयोटा पावर 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 6 = 24, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × 27 = 35, 4 × 8 = 32, 3 आयोटा पावर 3। अब इसकी वैल्यू 1 होती है। आयोटा क्यूब का मान हम लोग जानते हैं माइनस आयोटा होता है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास माइनस आयोटा। अगर आपके पास ऐसे दिया है माइनस आयोटा पावर -20 है ना, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसे हम नीचे ले जाएंगे आयोटा पावर 20, इसे सॉल्व करेंगे 1/, ये आयोटा पावर 4 यहाँ पर 5 -1/, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 5, ये -1/, 1 बराबर -1। तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू थी, हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मान लीजिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया है आयोटा + 1/, आयोटा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, आयोटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 + 1/, आयोटा हो जाएगा 0/, आयोटा बराबर 0। आप लोग जानते हैं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा +2,
अब आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है 1 प्लस आयोटा प्लस 2, ये माइनस प्लस कैंसिल तो ये कितना जाएगा मेरे पास 3। अब आप देखेंगे जो n पावर के लिए, जैसे आयोटा पावर अगर हमारे पास 4n दिया है तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है अगर आयोटा पावर 4n प्लस 1 दिया इसका मान कितना होता है हमारे पास आयोटा। अगर आयोटा पावर 4n प्लस 2 दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आयोटा पावर 2 होती है। अगर आयोटा पावर 4n प्लस 3 दिया है इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है आयोटा की वैल्यू होती है। यहाँ पर लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा ये आपके पास वैल्यू होगी, ध्यान देंगे हमेशा, और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है संयुग्मी, कंजुगेट। ये क्या होता है हमारे पास, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b दिया है तो जो इसका संयुग्मी होता है z0 वो होता है हमारे पास a माइनस आयोटा b। कहने का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, और जब साइन चेंज कर देते हैं तो जो भी प्राप्त होता है उसी को कंजुगेट कहते हैं। सिर्फ हमको इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, हमसे रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम लोग चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से आप देखेंगे नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास, और जो कंजुगेट का अगर कंजुगेट निकालते हैं तो वही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कंजुगेट, इस कंजुगेट का आप कंजुगेट निकालें, ये कंजुगेट निकला, फिर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी फिर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो कंजुगेट का कंजुगेट निकालते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और अगर इसको जोड़ देते हैं तो आप देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक रियल पार्ट आता है और इसको घटा देंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है। ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है जिसको आप देखेंगे। और जैसे हमारे पास इसका जीरो का कंजुगेट निकालना है तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। फिर जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक का कंजुगेट निकालना है तो जेड बराबर 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास इसका कंजुगेट आयोटा का निकालना है तो आप जानते हैं इसके हम चिन्ह को, साइन को चेंज कर देते हैं माइनस को। कि जैसे हमारे पास जेड बराबर कितना दिया -2 प्लस 5 आयोटा, तो जब इसका हम z0 निकालेंगे तो जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है, जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा -2 - 5 आयोटा। फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बराबर 8 - 9 आयोटा दिया है, तो जब इसका हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा 8 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास कंजुगेट कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास जेड बराबर a प्लस आयोटा भी दिया है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का तरीका होता है a कामा b। इसका मतलब होता है रियल कामा इमेजिनरी, रियल कामा इमेजिनरी है ना। तो
कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे z बराबर a प्लस आयोटा भी दिया है तो इसको ऑर्डर पेयर होता है a कामा b। अगर आपके पास ये ऑर्डर पेयर दिया है तो ये कम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है z बराबर -2 + 3 आयोटा और आपको इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है तो हमारे पास -2 कामा 3। अगर मान लीजिए z बराबर दिया हमारे पास 4 - 3 आयोटा, तो जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 4 कामा -3। अगर आप देखिए z बराबर लिखा है हमारे पास -8 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है तो -9 कामा -8। अब इसका उल्टा देखेंगे थोड़ा सा। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं। अब जैसे z बराबर हमारे पास आयोटा भर दिया है तो इसमें कुछ नहीं तो 0 अपने छोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस इसका जो कोफिशिएंट होता है 0 कामा 1। ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। अब ऑर्डर पेयर में दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए आपके पास z ऑर्डर पेयर में दिया है 2 कामा -3, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है 2 - 3 आयोटा। इसका उल्टा जैसे दिया हमारे पास 5/√2 -3/√2, इसको लिखने का तरीका कितना होता है हमारे पास 5/√2 -3/√2 आयोटा। जैसे मान लीजिए आपका 0 कामा -3 तो z बराबर 0 -3 आयोटा। अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में दिया है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया तो ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका ये हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा बेसिक। फिर देखिए आप इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी। समानता का नियम। अगर आपके पास जैसे a प्लस आयोटा b दिया है और यहाँ पर c प्लस आयोटा d दिया, तो हम लोग करते क्या हैं, अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया दोनों पक्षों में आयोटा का टर्म दिया है तो हम लोग कंपेयर करते हैं। और लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या कहती है, रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर c होता है और b बराबर d, a बराबर c होता है और b बराबर d होता है। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। इसे हम लॉ ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। लॉ जैसे इसका क्वेश्चन आप देखेंगे लॉ ऑफ इक्वलिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया है, क्या दिया हमारे पास 2 प्लस x प्लस आयोटा y इक्वल टू दिया है हमारे पास 3 माइनस आयोटा। अब आप देखिए रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के बराबर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको हम इक्वेशन खोलेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस x आयोटा y इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें आयोटा नहीं जुड़ा उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, जिनमें आयोटा जुड़ा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसे हम लिखेंगे लॉ ऑफ इक्वलिटी। और लॉ ऑफ इक्वलिटी हमारे पास क्या होती है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2, तो x बराबर 1। और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका कोफिशिएंट होता है y इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना दिया हमारे पास -1। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसे लिखेंगे हम लोग हेंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1।
इसको आप समझें ला इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका इस्तेमाल बहुत होगा। आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी क्यूब रूट, तो वास्तविक रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का मतलब होता है जिसमें आयोटा नहीं जुड़ा, जैसे 2 + x, इसमें आयोटा नहीं जुड़ा 3, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x = 1। अब इसको इसका कंपेयर करेंगे हम लोग, इसका जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट y, इसका कोफिशिएंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे लॉ ऑफ इक्वालिटी से रिलेटेड। जैसे हमारे पास दिया 2x + 3x + y = 4 + 10 आयोटा। आप देखिए इसको, आप देख रहे हैं, ये आपसे बोलेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको समझना होगा कि इक्वेशन एक दिया और आपको वैल्यू निकालना है, तो आप तुरंत जाएंगे लॉ ऑफ इक्वालिटी। और लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, लॉ ऑफ इक्वालिटी होती है हमारे पास रियल पार्ट के बराबर होता है, तो हो जाएगा 2x = 4, x = 4/2, x बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x + y = 10। देखिए यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3x + y दिया है और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 + y = 10। यहाँ पर लिखेंगे सिंस x = 2, हो जाएगा 6 + y = 10, y = 10 - 1 तो y = 2। कोई दिक्कत, इसे लिखेंगे हेंस x = 2, y = 2। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप शेयर करें, लाइक करें और